लोगों की भागीदारी। यदि चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से आयोजित नहीं किए जाएंगे, तो लोग इनके बारे में उत्साहित नहीं होंगे। चुनावों में लोगों की भागीदारी को मतदान के दिन लोगों द्वारा मतदान से मापा जाता है। भारत में मध्यवर्गीय और उच्च वर्ग के लोगों की तुलना में निर्धन वर्ग के लोग अधिक संख्या में मतदान करते हैं। चुनावी परिणामों को स्वीकारना। यदि चुनाव कदाचार से भरपूर हैं, तो संभावना है कि केवल धन बल और बाहुबल वाले व्यक्ति ही उनमें जीतेंगे। परंतु हमारे देश में वास्तविकता इससे भिन्न है। चुनाव परिणाम इसे सिद्ध करते हैं। राष्ट्रीय और राज्य दोनों ही स्तरों पर सत्ताधारी दल चुनावों में कई बार पराजित हुए हैं। बड़ी संख्या में वर्तमान सांसद और विधायक चुनाव हारे हैं। धन बल के बावजूद उम्मीदवार चुनाव हारे हैं। चुनाव परिणामों को अक्सर पराजित दलों द्वारा जनादेश के रूप में स्वीकार किया जाता है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। स्वतंत्र और निष्पक्ष की कुछ चुनौतियां इस प्रकार हैं। जिन दलों के पास धनबल होता है, उन्हें छोटे दलों या कम पैसे वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों की तुलना में अनुचित लाभ प्राप्त होता है। कुछ आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार अपने राजनीतिक संबंधों के माध्यम से पार्टी का टिकट प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। कुछ परिवार जिनका राजनीतिक परिदृश्य पर दबदबा है, वो अपने रिश्तेदारों के बीच ही टिकटों का वितरण करा लेते हैं। ये राजवंशीय शासन को प्रोत्साहित करता है। प्रमुख राजनीतिक दल प्रायः अपनी नीतियों और व्यवहार में कमोबेश एक समान होते हैं। मतदाता के पास चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता है। विश्व के सभी स्थापित लोकतंत्रों के चुनावों में भी इसी प्रकार की चुनौतियां होती हैं। इसी कारण चुनाव प्रणाली में सुधारों के लिए बार बार आवाज उठती रहती है।